जय जय शनिदेव। कुंभ राशि के दोस्तों, आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं कायाकल्प ज्योतिष में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। लेकर आए हैं साल 2026 का वैदिक राशिफल। जानेंगे कि इस साल आपके जीवन में कितनी उन्नति होगी, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, उसका उपाय क्या है, उसका निवारण कैसे करें, और इस साल 2026 में कौन कौन सी आपको सावधानियां रखनी होंगी। ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं। कुंभ राशि के दोस्तों, चंद्र राशि के अनुसार अगर देखा जाए तो आपकी राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में देवगुरु बृहस्पति सबसे पहले तो 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं वर्तमान समय में, और जून से आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे, और अक्टूबर में इस साल के अंत में आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। 5वां भाव, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे शिक्षा, संतान, प्रेम का होता है। तो वही 6ठा भाव हमारे रोग, ऋण और कर्जे का होता है। अंत में 7वां भाव दाम्पत्य जीवन और हमारी साझेदारी और रोज की इनकम का भाव होता है। यदि हम शनिदेव की बात करें तो यह पूरे साल आपकी कुंडली के धन भाव में रहेंगे, जबकि राहु एवं केतु क्रमशः आपके लग्न भाव में और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इस वक्त शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि का वार्षिक भविष्य फल साल 2026 में किस प्रकार से रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे आपकी नौकरी, व्यापार और शिक्षा के बारे में। कुंभ राशि के दोस्तों, नौकरी की अगर बात करें तो राहु केतु का प्रभाव और शनि का धन भाव में गोचर नौकरी में बदलाव के संकेत दे रहा है। आप इस पॉलिटिक्स में पढ़ने से बचें और मेहनत एवं समर्पण भाव से काम करें, अन्यथा नौकरी बदलनी होगी या ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। हालांकि यदि आप बृहस्पति के उपाय करते हैं तो इस परिस्थिति से बच सकते हैं और पदोन्नत का मार्ग आपके लिए प्रशस्त हो सकता है। बात करें आपके कारोबार और व्यवसाय की, तो राहु केतु के अशुभ प्रभाव के चलते नया प्रयोग करने, नया काम शुरू करने या व्यापार में जोखिम उठाने से बचें। दूसरे भाव का शनि नुकसान करवा सकता है, इसलिए जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दें। उसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में सोचें। हालांकि यदि आप देवगुरु बृहस्पति के उपाय करते रहते हैं तो आप शनि को बहुत हद तक अपने काबू में रख सकते हैं। बात करें आपकी शिक्षा के बारे में, तो राहु केतु के कारण पढ़ाई से मन भटक सकता है या आपका मन भ्रमित हो सकता है, क्योंकि ये आपके लग्न में बैठे हैं। लग्न हमारा वो होता है जिससे हमारी सोच बनती है। तो लग्न में बैठकर राहु केतु आपके हर चीज में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि आपको याद करने या समझने में भी दिक्कत हो, या डबल माइंड के चलते भ्रम की स्थिति बने। इसलिए यदि आप परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो सेहत का ध्यान रखकर अभी से ही पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान करें। यदि बृहस्पति के उपाय के साथ ही एकाग्रचित होकर पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो सफल होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को कामयाबी मिलेगी। हालांकि पंचम का बृहस्पति जून तक पढ़ाई में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आने देगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन, परिवार और लव लाइफ के बारे में, तो कुंभ राशि के दोस्तों, पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव का शनि पारिवारिक रिश्तों को बिगाड़ने का काम कर सकता है। यह बात का बतंगड़ बनाएगा, इसलिए जिद, अहंकार और दिखावे से बचकर रहें। किसी छोटी सी बात को राई का पहाड़ बनाने का प्रयास न करें, क्योंकि यहाँ शनिदेव का काम ही है। एक दूसरे का ख्याल रखें, साथ ही संयम और समझदारी से काम लें। देवगुरु बृहस्पति के उपाय करें। गृहस्थ जीवन की समस्याओं को आप सुलझाने की क्षमता रखते हैं। बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो लग्न में स्थित राहु और सप्तम भाव में केतु के कारण वैवाहिक जीवन थोड़ा कमजोर रह सकता है और ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। छोटी मोटी गलतफहमियां, शक और संदेह, जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर होना और आपसी अनबन, यानी 2-4 दिन तक हो सकता है कि अच्छा प्रेम रहे, उसके बाद फिर से अनबन, फिर 2-4 दिनों के लिए प्रेम और फिर से, मतलब ये क्रम आपका चलता रहेगा। ईमानदारी से रिश्ते निभाएं, संदेह ना करें जीवन साथी के ऊपर और कर्तव्यों का पालन करें। अविवाहित हैं तो विवाह तय होने में इस साल थोड़ी देरी हो सकती है। बात करें संतान की, तो पंचम भाव का बृहस्पति संतान की चिंता दूर करेगा, उसकी सेहत अच्छी रहेगी, करियर को ग्रोथ होगी, और उनकी अगर पढ़ाई लिखाई है तो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी। यानी कुल मिलाकर संतान से संबंधित जो भी परेशानी थी इस साल आपको ज़्यादा नहीं होने वाली है। यह साल संतान के लिए बेहतर कहा जा सकता है। लव लाइफ की बात करें तो राहु की स्थिति आपसी संदेह पैदा करके लव लाइफ में रिश्तों को कमजोर बना सकती है, लेकिन 5वें भाव में बृहस्पति की स्थिति के चलते मई तक सब कुछ ठीक चलता रहेगा। बृहस्पति वर्ष के अंत में विवाह की इच्छा रखने वाले जातकों की मदद भी करेंगे। हालांकि इस वर्ष रिश्तों को लेकर आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत हो सकती है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें, खासकर रिश्ते को लेकर। बात करें आपके
आर्थिक हालात और निवेश के बारे में, तो राहु और शनि की चाल फालतू के खर्च करा सकती है या धन का नुकसान भी करा सकती है। हालांकि पंचम भाव के बृहस्पति की दृष्टि आय भाव पर होने के कारण आय में वृद्धि होती रहेगी, लेकिन बचत करने में आप असफल रह सकते हैं। यानी गुरु देगा और शनि लेगा, पूरे साल ऐसा ही आपके जीवन में चलता रहेगा। किसी भी तरह के जोखिम भरे कार्य में निवेश न करें, जल्दबाजी में निवेश न करें, किसी के बहकावे में आकर निवेश न करें। जो भी निवेश करें बहुत सोच समझकर, दो चार जनों से राय लेकर ही करें। अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं और अपना पैसा आप कहीं पर लगाना चाहते हैं, तो प्लाट या जमीन पर लगाएं, आपके लिए इस साल सबसे बेहतर साबित होगा। बचत किए हुए पैसों को तुरंत ही किसी बचत योजना में लगा दें या फिर थोड़ा थोड़ा सोना और चांदी खरीदते रहें, इस तरह बचत हो सकती है। बेहतर होगा कि आप अपने परिवार से संबंधों को सुधार कर अपने कार्य पर ही ध्यान रखें और इसी की प्लानिंग करें। बात करते हैं आपकी सेहत कैसी रहेगी 2026 में। तो राहु के कारण सेहत खराब रह सकती है। त्वचा रोग, एलर्जी, गैस संबंधी समस्याएं, बवासीर और मानसिक तनाव जैसी कई शारीरिक और मानसिक रोग हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त राहु पाचन, फेफड़े और अल्सर से संबंधित समस्याएं भी आपको दे सकता है। खान पान अनियंत्रित हो सकता है, इसलिए तला भुना, रेस्टोरेंट का खाना या सूखी वस्तुओं का सेवन बिल्कुल ना करें। आपको स्वास्थ्य को लेकर बेहद जागरूक रहना होगा। खान पान और दिनचर्या उत्तम रखें, लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। अब आइए जानते हैं साल 2026 में आपके लिए कौन कौन से ज्योतिषी उपाय बेहतर साबित होंगे। तो पहला उपाय आपके लिए है गरीब, मजदूर, सफाई कर्मी, अंधे, अपंग या किसी विधवा को भरपेट भोजन कराएं। प्रतिदिन माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाना प्रारंभ करें। ये तिलक आप किसी भी गुरुवार के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। रत्न की बात करें तो वैसे आपकी राशि का रत्न नीलम है, लेकिन आप ज्योतिषियों के सलाह पर पन्ना, ओपल या फिर हीरा भी धारण कर सकते हैं। ये देखना पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली में किस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है। आप हमसे भी रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए बेहतर रत्न ले सकते हैं कि आपको कितने रत्ती का कौन सा रत्न इस समय धारण करना चाहिए। अगर धातु की बात करें तो साल 2026 में आप अपने गले में हल्दी या चांदी की माला धारण कर सकते हैं। आपके लिए शांतिदायक रहेगा, सुकून भरा रहेगा और आपके मन में जो भी गलत विचार चलते हैं उनमें कंट्रोल हो पाएगा। लकी नंबर की बात करें तो वैसा आपका भाग्यशाली अंक 8 है, लेकिन इस साल 2026 में आपके लिए 1-2 अंक भी शुभ माना गया है। तो अगर आप किसी होटल में रुकना चाहते हैं, गाड़ी का नंबर लेना चाहते हैं या अपने मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, तो इन नंबरों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लकी कलर कौन सा होगा तो नीला और जामुनी है। आपको यह सलाह दी जाती है कि अधिकतर समय आप नारंगी वस्त्र पहने, आपके लिए इस साल के लिए बहुत शुभ रहेगा। लेकिन अगर ऑल टाइम देखा जाए तो नीला और जामुनी आपके लिए सबसे शुभ रंग साबित होते हैं। लकी मंत्र, वैसे लकी मंत्र आपके लिए ओम नमः शिवाय और ओम श्री हनुमते नमः रहेगा। इन मंत्रों का जाप करने से आपके जीवन में जो भी परेशानियां आने वाली होती हैं वो कंट्रोल होती हैं। लकी दिन, वैसे आपका लकी वार शनिवार है, लेकिन वर्ष 2026 में आपको गुरुवार का उपवास करते रहना चाहिए। इससे आपको धन आने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। सावधानी क्या रखना है आपको साल 2026 में? आपको अपने मन को स्थिर रखना होगा और भ्रम से निकलना होगा। ओवर थिंकिंग से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कुंभ राशि के दोस्तों, यह था आपका राशिफल। ऐसे ही जानकारी इसी चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।